Hello everyone, this is Vivek Paul and you are watching Sankalp Education Jamtara. So let's start our maths class today. हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी एक्सरसाइजेस है एनसीईआरटी के वो कवर होंगे. आज हम शुरू कर रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन पार्ट. आज हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और कोई इक्वेशन को क्वाड्रेटिक कब बोलेंगे. तो एक सिचुएशन के साथ कहानी का शुरुआत करते हैं. देखिएगा यहां पर एक एरिया घेरा हुआ है और ये एरिया कितना है आपको बताया जा रहा है. एरिया कितना है 300 मीटर स्क्वायर. ये टोटल एरिया कितना है 300 मीटर स्क्वायर हमने आपको बता दिया मान. ठीक है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है आपको जिसका आप बोल सकते हैं ये क्या है लेंथ है, ये क्या है विड्थ है. तो लेंथ इंटू विड्थ क्या एरिया इस तरह से नहीं निकालते हैं. एरिया इक्वल टू क्या होता है लेंथ कितना है आपका 2x प्लस 1 इंटू विड्थ कितना है x है. और यही एरिया क्या दिया हुआ है आपका 300 मीटर स्क्वायर. बोलिए क्लियर है कि नहीं. अब इस चीज को अगर हम ऐसे लिखे थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिएगा दैट इज 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस यहां पे x इंटू 1 दैट इज x. ये 300 इधर आ जाएगा तो माइनस 300 इक्वल टू 0. ये जो आपको दिख रहा है ना इसे ही क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जरूरत क्यों पड़ा और उसको सॉल्व करने का जरूरत क्यों पड़ा. क्योंकि देखिए सिचुएशन आपके पास अब ऐसा है. क्लियर है कि नहीं. तो इस टाइप के कई सिचुएशंस हमको मिलेंगे जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे. और आपको ये बात पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है. तो आप लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा याद रखिएगा, ध्यान से देखिए. एक्स स्क्वायर तो होना ही चाहिए, उसके आगे कोई भी कॉम्फिशिएंट हो उसका नाम हम देते हैं ए. तो क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर. उसके बाद क्या होगा ना बी एक्स. उसके बाद क्या होगा ना सी इक्वल टू 0. ध्यान रखिएगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. याद रखिएगा यहां पर ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है. याद रखना पड़ेगा आपको. बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 0 हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए. क्यों ए 0 नहीं होना चाहिए. अगर ए 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर ही गायब हो जाएगा. इस इक्वेशन का अगर आपसे कोई डिग्री पूछ रहे तो आप डिग्री कितना बताएंगे. तो देखिएगा कि x के पावर में ज्यादा से ज्यादा कितना है. यहां x पे पावर 1 है, यहां पे x पे पावर 2 है. तो मैक्सिमम पावर को ही क्या कहते हैं डिग्री कहते हैं. तो इसका डिग्री क्या है 2. ध्यान रखिएगा अगर किसी भी इक्वेशन का मैक्सिमम पावर कितना आ जाए 2 आ जाए उसी को क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हम लास्ट चैप्टर में भी बात किए थे. लेकिन इसका जरूरत क्यों पड़ा इसके हेल्प से हम आपको समझाने का प्रयास किए. आपको समझ में आ रहा होगा कि जब दो वेरिएबल आपस में क्या हो मल्टीप्लाई हो तो x के जगह x स्क्वायर आ जाता है. तो लीनियर इक्वेशन वहां काम नहीं चलेगा. कौन काम आएगा क्वाड्रेटिक काम आएगा. क्या आपको यह बात समझ में आ गया है. दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट. यहां a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. डिग्री क्या होगा हमेशा 2 होगा. क्लियर है. तो चलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल नंबर 1 से. ध्यान दीजिएगा एग्जांपल 1 क्या कह रहा है आज का. देखिएगा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली. कुछ सिचुएशन दिया हुआ आपके सामने उसको मैथमेटिकली आपको एक्सप्रेस करना है जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर में कवर किया है. ठीक है. कह रहा है इसमें पहला क्वेश्चन एग्जांपल 1 में 2 क्वेश्चन है जिसका पहला क्वेश्चन हम कह रहे हैं जॉन एंड ज्योति टुगेदर हैव 45 मार्बल्स. जॉन और ज्योति दोनों के पास टोटल कितना मार्बल है 45 मार्बल्स. बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स. दोनों 5-5 मार्बल्स खो दिया. ठीक है. एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव इज 125. मतलब 5-5 मार्बल खोने के बाद अब उन दोनों के पास जो भी मार्बल है उन मार्बल्स को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है 124 आता है. वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ. तो पहले उन सब दोनों के पास कितने कितने मार्बल थे ये कहा जा रहा है. तो एक काम कीजिए किसी एक के पास कितना मार्बल है वो मान लीजिए. तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड. एग्जाम्पल 1 का 1 लेट सॉरी क्या लिखेंगे लेट
द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैड, कितना है मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अगर जॉन के पास एक्स है, हमने बोला है यहां पे सवाल में क्या बोला है, जॉन एंड ज्योति टुगेदर हैव 45, दोनों के पास मिला करके कितना है 45। अगर जॉन के पास एक्स है तो ज्योति के पास कितना है 45 माइनस एक्स, बाकी बचा हुआ। समझ में आ रहा कि नहीं? तो हम कह सकते हैं सो द नंबर ऑफ मार्बल्स ज्योति हैड, कितना हो जाएगा रे 45 माइनस एक्स। बोलो क्लियर है कि नहीं? जीवंती नाम है, ज्योति नाम नहीं है। क्या नाम है? जीवंती। ठीक है भाई, नाम से हमको कोई काम नहीं, हमको समझना है। टोटल कितना है 45। अगर एक के पास एक्स है तो दूसरे के पास क्या होगा, एक्स माइनस 45 माइनस एक्स, टोटल 45। अब क्या हुआ, दोनों क्या किया, 5 मार्बल्स खो दिया, लॉस्ट। पढ़िए ध्यान से, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5 मार्बल खो दिए। तो हम क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट, द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट, किसके पास ना, जॉन के पास, विथ जॉन के पास कितना मार्बल बचा भाई, तो एक्स था पहले, 5 खो दिया तो इतना बचा एक्स माइनस 5। क्लियर है कि नहीं? एंड द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जीवंती के पास कितना मार्बल बचा, तो पहले कितना था 45 माइनस एक्स था, 45 माइनस एक्स था, 5 खो दिया तो मतलब -5 कर देना, इतना बचा। बोले क्लियर है कि नहीं? मतलब आप कह सकते हैं यहां पे कितना बचा ना सर, 40 माइनस एक्स बचा, 45 में से 5 चला गया तो कितना हुआ 40 माइनस एक्स। बोले क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ा जाए, ओके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहा एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ है, अब जो इनके पास मार्बल है इनका प्रोडक्ट कितना है 124 है। तो हम यहां लिख सकते हैं बाय क्वेश्चन, अब कितना मार्बल है जॉन के पास ना, x माइनस 5 है, जीवंती के पास ना 40 माइनस एक्स है, ये दोनों को प्रोडक्ट किए, प्रोडक्ट करने के बाद कितना आएगा 124 आएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्लियर है? तो इसको जरा सॉल्व करते हैं, देखिएगा x इंटू 40 कितना हो जाएगा 40x माइनस x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 पंचे 20 दैट इज 200 प्लस माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 124। क्लियर है? देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर को पहले लिखिए तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया हमने। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 40x है बच्चा यहाँ पे, और यहाँ पे 5x है तो क्या हो जाएगा प्लस 45x। बोलिए क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है, माइनस 200 है तो माइनस लिखा 200, इधर 124 है तो माइनस 124 इधर हो गया, इक्वल टू 0। अब इस चीज को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 324 इक्वल टू 0। ये जो एक इक्वेशन आपके पास आया बच्चा, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने से x का वैल्यू मिलेगा, और x का वैल्यू अगर मिल जाएगा तो नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, कितने जॉन के पास मार्बल थे ये पता चल जाएगा। सो नाउ दिस इज नॉट आवर टारगेट टू सॉल्व इट, हमें सिर्फ क्या बोला गया था यहाँ पे, क्या कीजिए इस इक्वेशन को बना करके दिखाइए। इक्वेशन बनाने सीख रहे हैं अभी हम, इस सिचुएशन को क्रिएट करने सीख रहे हैं हम। समझ में आ गया है कि नहीं आ गया? अगर हम इस चीज को सॉल्व करने सीख जाएंगे तो हम क्या पा जाएंगे, x का वैल्यू पा जाएंगे। x का वैल्यू पा जाएंगे तो जॉन के पास कितना मार्बल था और जीवंती के पास कितना मार्बल था हम बता पाएंगे। क्लियर है कि नहीं? मोटिव समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आते हैं। सिचुएशन को पढ़ेंगे और सिचुएशन को क्रिएट करने का कोशिश करेंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। कह रहा है इसमें
अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक दिन में एक कॉटेज इंडस्ट्री कुछ टॉयज बनाने का काम करती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय बनाने का जो कीमत है, was found to be 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। अच्छा, मतलब क्या करना है ना, एक दिन में जितना टॉयज प्रोड्यूस होता है ना उसको माइनस करना पड़ेगा, किससे? 55 से। तो क्या मिल जाएगा आपको कि एक टॉय का कीमत कितना है। ओके, ऑन अ पर्टिकुलर डेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज, किसी एक पर्टिकुलर दिन में टोटल जो प्रोडक्शन होता है, टोटल जो कीमत होता है प्रोडक्शन का, वो कितना है? 750 रुपीज। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन द डे। मतलब इक्वेशन बनाएंगे तो फिर सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर आ जाएगा। तो पहला बात तो यहां पर एक दिन में कितना टॉय बनता है ये हमें मानना पड़ेगा। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड दैट डे, उस दिन कितना टॉय प्रोड्यूस हुआ था? मान लेते हैं एक्स टॉय प्रोड्यूस हुआ था। ओके, सो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, अरे एक टॉय का कीमत कितना होगा इसमें बोला है, ध्यान से। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। तो कितना होगा? 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। यहां पे द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड कितना है? x है, तो x घटा दिया। तो एक टॉय का कीमत कितना है? 55 माइनस x है। कितना टॉय प्रोड्यूस हुआ है? x टॉय प्रोड्यूस हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्लियरली बोल रहा है उसके बाद कि ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपीज। टोटल कॉस्ट क्या होता है कि कितना टॉय बना और एक टॉय का कीमत कितना। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? एक टॉय का कीमत ये है और टोटल इतना को टॉय आपने बनाया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? टोटल कितना पैसा खर्चा हुआ है। तो बाय क्वेश्चन भाई साहब कितना टॉय बना है? एक्स टॉय बना है और एक टॉय का कीमत कितना है? 55 माइनस एक्स है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा आपको? 750 रुपीज मिलेंगे। तो यहां से क्या हो जा रहा है देखिएगा, बोलिए यहां तक क्लियर है ना? ठीक है, और कुछ बोला है क्या? आगे देख लेते हैं। चलिए, यहां ही तक बोला गया है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे क्या हो जाएगा ना, 55x, यहां पे प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू 750। बोलिए क्लियर है? यहां पे क्या बचा है? माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिखिएगा प्लस 55x और इसको लिखिए इधर लेकर के आ जाएगा माइनस 750 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो ध्यान दीजिए यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार है आपके पास, जहां पर a का वैल्यू क्या है? -1, b का वैल्यू क्या है? 55, c का वैल्यू क्या है? -750। अभी आपको समझाया था स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है। यस और नो? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। क्लियर है कि नहीं? तो आपने इक्वेशन ले आया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व जैसे कीजिएगा, इससे आपको x का वैल्यू मिलेगा। अगर x का वैल्यू मिलेगा तो उस दिन कितना टॉय प्रोड्यूस हुआ था ये मिल जाएगा और एक टॉय का कीमत भी मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो हम सिचुएशन को पढ़ के उसको कन्वर्ट करने सीख रहे हैं क्वाड्रेटिक में। क्या आप समझ पाए हैं? चलिए, तो एग्जांपल नंबर 1 हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल नंबर 2 में क्या कहा गया है? बोल रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 4 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं चेक करना है और ध्यान से चेक करना। लगेगा कि है, कभी कभी नहीं होगा, और लगेगा कि नहीं है, कभी कभी हो जाएगा, इसलिए ध्यान से। ठीक है कि नहीं? तो चलिए इस चीज को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा यहां पे ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बोलिए क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे बी स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया, 2 का स्क्वायर 4, कोई दिक्कत नहीं ना है? इतना बच्चा नहीं है अब तुम लोग। प्लस 1 है, प्लस 1 डाल दिया। यहाँ पे क्या है? 2x है, माइनस 3 है। चलिए समझ में आ गया है। अब यहाँ से मिल रहा है आपको एक्स स्क्वायर अब प्लस 4 और माइनस 2 जा 4x अब प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 2x माइनस 3। ध्यान दीजिएगा, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर और कहीं नहीं है तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए ध्यान से,
यहाँ पे क्या -4x है, -4x पहले लिखिएगा। ये 2x आपको दिख रहा है, इधर -2x कीजिएगा। यहाँ पे दिख रहा 4 और 1 कितना हो गया 5, +5 हमने लिख दिया। ये -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, इक्वल टू 0। चेक कीजिएगा, x² -6x -4x और -2x कितना हो गया -6x, और प्लस में 5 6 7 8 आ जा रहा, इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, क्या ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में है कि नहीं है? तो इसका मतलब द गिवन एक्सप्रेशन इज क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक है ये, क्लियर है कि नहीं? बोलिए कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए इस पे आ जाते हैं। x इंटू x² प्लस x इंटू 1 दैट इज x प्लस 8 इक्वल टू, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक फॉर्मूला लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, सीधा लगा सकते हैं। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी दैट इज a² माइनस b², 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। लग रहा है ना क्वाड्रेटिक है? x² दिख रहा है, लेकिन नहीं है भाई साहब। जैसे ही आप x² ऐसे लिखिएगा, प्लस x प्लस 8 लिखिएगा, इस x को इधर लेकर आ जाइए, -x², इसको इधर लेकर आ जाइएगा, +4 इक्वल टू 0। तो आपको दिख रहा है प्लस x² और -x² कट जाएगा, तो x² नहीं है। अब आपके पास क्या है, x है, और इसको जोड़िएगा तो कितना है +12 है, इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? x² है ही नहीं। तो हम बोलेंगे द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। बोलिए क्लियर है कि नहीं? क्वाड्रेटिक नहीं। चलिए तीसरा में आते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करते हैं। x इंटू 2x दैट इज 2x² प्लस x इंटू 3 दैट इज 3x इक्वल टू x² प्लस 1। यहां पे चेक करेंगे, 2x² आपको यहां दिख रहा है और x² इधर, तो माइनस कर दीजिए x² प्लस 3x दिख रहा है, रहने दीजिए, इधर कर दीजिए -1 इक्वल टू 0। चेक कीजिएगा, 2x² माइनस x² दैट इज x² प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। बोलिए क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? यस। क्या बोलेंगे? द गिवन एक्सप्रेशन इज क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक है भाई, कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब इस पर आते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, क्या कर सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब लगाइए। यहां क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज a³ प्लस b³ मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² मतलब 2 का स्क्वायर दैट इज 4 लिख दिया सीधा सीधी, इक्वल टू क्या है x³ माइनस 4। अरे कैसा लग रहा है, x³ दिख रहा है, क्वाड्रेटिक जैसा लग रहा है? क्या लग रहा है? क्यूबिक है। पावर में अगर 3 हो, डिग्री अगर 3 हो तो क्या होता है क्यूबिक, लेकिन क्यूबिक नहीं है। चेक कीजिएगा क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए, इधर भी x³ है, इधर भी x³ है, डायरेक्ट भी काट सकते हैं ऐसे और ऐसे, इधर भी प्लस है उधर भी प्लस है, तो कट जाएगा, आराम से डायरेक्ट काट सकते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा क्या है आपका, चलिए एक बार लिखते हैं, 8 प्लस 3 टू जा 6x² प्लस 3 चौक 12, 12x इक्वल टू -4। तो इधर क्या हो जाएगा आपका 6x² लिखिए प्लस 12x लिखिए और प्लस 8 लिखिए, इधर आ जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। सो दैट क्या आ जा रहा है, 6x² प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। बोलिए क्लियर है कि नहीं? तो क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं? यस, ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक है। द गिवन एक्सप्रेशन इज क्वाड्रेटिक। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? सबको क्लियर है? तो कभी कभी लगेगा कि क्वाड्रेटिक नहीं है, जैसे कि यहां दिख रहा था क्यूबिक जैसा लग रहा था, क्यूबिक नहीं है, क्वाड्रेटिक है। और यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लग रहा था क्या है, ये क्वाड्रेटिक है लग रहा था, x² दिख रहा था, लेकिन लास्ट में कट गया, तो क्वाड्रेटिक ये था नहीं, तो इसलिए ध्यान पूर्वक बनाएंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज 4.1। इससे पहले सारे एग्जांपल्स हमने कंप्लीट करा दिया आपको। तो एक्सरसाइज 4.1 का पहला सवाल देखिएगा, पढ़िएगा सवाल क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 4.1 पहला सवाल क्या बोल रहा है,
देखिएगा बच्चा, बोल रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं, वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, बस ये चेक करना है हमें। तो चलिए 1 का 1 चेक करते हैं क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। दैट इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको चेक करिए। चेक करने का क्या तरीका है, पहले सॉल्व करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1 होगा तो छोड़ दे रहे हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे ना 2x माइनस 6। चेक कीजिएगा यहां से क्या हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर, देखिए इधर भी 2x इधर भी 2x है, दोनों तरफ प्लस प्लस है तो काट दीजिए। तो एक्स स्क्वायर बचा प्लस 1 बचा, इधर माइनस 6 है तो इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहां से क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस, ध्यान रखना है कि देखिए स्टैंडर्ड क्या है तरीका ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने कहा था ए 0 नहीं होना चाहिए, ए का वैल्यू यहाँ क्या है 1 है, बी 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सी 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है कि नहीं? ए 0 नहीं होना चाहिए, तब क्या लिखेंगे यहाँ पे हेंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, देखिएगा चेक करेंगे हम फिर से। नेक्स्ट है आपका नंबर 2। नंबर 2 है ना एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। चलिए इसको चेक करते हैं सिंपली। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2x। ठीक है कि नहीं? अब देखिएगा यहां से ना एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस 2x को इधर लाइए तो फिर से क्या हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू माइनस 6। यहां से आ जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस 6 इधर आएगा बच्चा तो प्लस 6 आएगा इक्वल टू 0। देखिएगा क्या है क्वाड्रेटिक है, क्या लिखेंगे हेंस इट इज क्वाड्रेटिक। ओके, एक और बनाया जाए, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका इक्वेशन देखेंगे नंबर 3। नंबर 3 में क्या है ना, दिख रहा है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ये है ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x हो गया प्लस माइनस माइनस 2x अब प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल टू, इधर से फिर से वही x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। चलिए देखिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो, क्लियर है कि नहीं? अब क्या बच रहा है यहाँ देखिएगा x माइनस 2x दैट इज माइनस एक्स बच रहा है माइनस 2 इक्वल टू, इधर क्या बच रहा है 3x माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, इस x को उधर लेके चलिए 3 को इधर ले आइए तो 3 माइनस 2 इधर होगा और ये 2x है रहने दीजिए, इस x को इधर लाएंगे तो प्लस x हो जाएगा। क्या आ जा रहा है इसको इधर लिखिए, क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज 1। इक्वेशन आ रहा है 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। कहां पर x पे पावर 2 है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे हेंस इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है कि नहीं? आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लग रहा है कि क्वाड्रेटिक होगा कभी कभी, लेकिन क्वाड्रेटिक पूरा लास्ट तक चेक करेंगे, लास्ट तक चेक करेंगे। उसके बाद 4 नंबर बना रहे हैं। 4 नंबर है आपका क्या दिया है एक्सप्रेशन देखिएगा x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। ये दिया है एक्सप्रेशन, इसको चेक करना है। देखिएगा क्या करेंगे हम यहाँ पे x इंटू 2x दैट इज 2x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर
प्लस 5x। आगे देखिएगा, यहां से देखिए 2x स्क्वायर है, ये देखिए x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, यहां पे क्या होगा, सॉल्व कीजिएगा, माइनस 5x, यस और नो। और यहां पहले से 5x है, इधर इधर आएगा तो माइनस 5x। यहां माइनस 3 है, माइनस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिएगा, यहां से 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा, दैट इज x स्क्वायर। या माइनस 5x माइनस 5x माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है, यस। क्या लिखेंगे, हेंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलिए, क्लियर है? तो ये 4 क्वेश्चन में से एक आपका नॉन क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक नहीं था, बाकी 3 तो क्वाड्रेटिक आपको दिख रहा है, यस और नो? क्लियर है? चलिए आगे, और कितने क्वेश्चन है इसमें? 4 हो गया है और 4 है। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें हम लोग देखेंगे। ये 4 हो गया, 5 नंबर अब हम यहां पे देखते हैं। 5 नंबर, 5 नंबर में है आपका ना 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, ये है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो क्या करना होगा, सॉल्व कीजिए। 2x इंटू एक्स दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 5x और प्लस माइनस माइनस 5। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर, तो माइनस x स्क्वायर इधर कर दीजिए। यहाँ देखिए माइनस 6x माइनस x दैट इज माइनस 7x। और इधर देखिएगा ध्यान से, इधर पे क्या है, 5x है और माइनस x है, दैट इज 4x हो जाएगा, प्लस 4x होगा, इधर आएगा तो माइनस 4x। यहाँ पे दिख रहा है आपको प्लस 3 है, ये माइनस 5 है, इधर आएगा तो प्लस 5। एक ही बार में कर दिए सब एक तरफ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां से क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 11x और यहां से 5 6 7 8 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है, यस, हेंस इट इज क्वाड्रेटिक। कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। 5 हो गया, 6 नंबर में देखते हैं। 6 नंबर में इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये है इक्वेशन। इसको चेक करेंगे हम, चलिए चेक करते हैं। ये तो सॉल्व किया हुआ ही है यार, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इधर तो क्वाड्रेटिक दिख ही रहा है। इधर चेक करते हैं क्या है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 लिख दिए। उसके बाद क्या होता है, माइनस 2a इंटू बी, मतलब 2 लिखेंगे, 2 2 जा 4, डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x। क्लियर है कि नहीं? अब देखिएगा यहां से, इधर प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कैंसिल, दिख रहा था क्वाड्रेटिक, है नहीं क्वाड्रेटिक। समझ में आया? यहां देखिएगा 3x, इधर माइनस 4x है तो प्लस 4x हो गया, यहाँ पे प्लस 1 है, ये इधर आएगा तो माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां से आ जा रहा 4 5 6 7 7x और माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आपको दिख रहा क्वाड्रेटिक नहीं है, हेंस इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम। ये हो गया आपका 6। चलिए 7 नंबर अब हम यहां देखेंगे। सात नंबर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 7 नंबर का इक्वेशन क्या है ना, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ भाई, क्या लगाओगे, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज 2 का क्यूब, होल 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस हो जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर दैट इज 4 इक्वल टू, यहां देखिएगा 2x, यहां पे क्या है 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2x क्यूब हो जाएगा और फिर माइनस हो जाएगा क्या ना 2x,
क्लियर है? आगे देखिएगा, यहां से एक्स क्यूब है, ठीक है, एक्स क्यूब है, एक साथ लिखिएगा एक्स क्यूब को, यहां पे दिख रहा है आपको 2x क्यूब, तो क्या हो जाएगा -2x क्यूब, इधर लिख लिए। अब स्क्वायर वाला टर्म्स को एक साथ लिखिएगा ध्यान से। चलिए एक बार सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से, एक बार सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। 3 दूनी 6, 6x² प्लस 3 चौक 12, 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब आप क्यूब को एक साथ रखिए, x क्यूब माइनस 2x क्यूब, ठीक। अब स्क्वायर को एक साथ रखिए, प्लस 6x², और स्क्वायर कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है। अब x को एक साथ रखिए ना, 12x दिख रहा है, यहाँ पे -2x दिख रहा है, तो प्लस 2x, और क्या बचा यहाँ पे +8 बचा है, +8 इक्वल टू 0। देखिएगा ध्यान से, यहां से बच जा रहा है आपका -x³ प्लस 6x² और प्लस 14x 12x प्लस 2x, यहां से +8 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है क्या? नहीं, क्या है? क्यूबिक है ये। पावर में डिग्री, डिग्री देखिए 3 है ना, तो क्या लिखेंगे? हेंस इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल 8, क्वेश्चन नंबर 1 का 8 इक्वेशन देखते हैं क्या है ना। x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। अब इसको सॉल्व देखिएगा ध्यान से ना, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 a माइनस बी का होल क्यूब। बच्चा लोग a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा ना, यहां से ना a³ धनिएगा ध्यान से, a³ प्लस b³ a³ प्लस b³ प्लस 3a² b माइनस 3ab²। ध्यान से क्या होता है? -3ab²। अब आगे देखिएगा ध्यान से, यहां से x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, इधर भी क्या है? x³। एक काम करें, x³ दिख रहा था ना, तो सीधा सीधी दोनों तरफ कैंसिल कर दे फटाक से, टेंशन फ्री हो जाएंगे x³ से। देखिए इधर भी x³ है, इधर भी x³ है, कैंसिल हो गया। क्लियर है? यहां दिख रहा है -4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, यहां बच्चा देखिएगा ध्यान से 8 बच रहा है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा 6x² माइनस 3 चौक 12 12x। चलिए अब -4x² है यहाँ पे, इधर 6x², तो -6x² हो गया। क्लियर? अब यहां देखिएगा -x है और इधर क्या है? +12x आ जाएगा, इधर -12x था, इधर आ गया। यहाँ पे क्या बच रहा है? 1 बचा हुआ, ये 8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिएगा, क्या आ जाएगा? -10x² और यहाँ पे आ जाएगा 11x, यस और नो? 12x पॉजिटिव है और एक -x है, तो यहां से हो जाएगा -7, 1 और -8 है इक्वल टू 0। बोलिए क्वाड्रेटिक है कि नहीं? यस। ए का वैल्यू 0 तो नहीं है, -10 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलिए क्लियर है कि नहीं? तो पहला नंबर क्वेश्चन का हमने ये 8, ये टेस्ट करने का तरीका क्या है? चेक कर लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेर a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा x² वाला टर्म होना ही चाहिए, x³ नहीं होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ सिचुएशंस दिए हुए हैं, उसको हमें इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे लिखना है, सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ उसके फॉर्म पे लगा करके छोड़ देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2 का 1। 2 का 1 क्या कह रहा है? देखिएगा, बोल रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, मतलब एक रेक्टेंगुलर एरिया है जिसका एरिया कितना दिया हुआ है? 528 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ओके, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, ठीक है, इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। इसका जो विड्थ है, इसका जो ब्रेथ है
इसका ब्रिथ से 2 गुना से 1 ज्यादा है लेंथ इसका। तो एक काम करते हैं ना, ब्रिथ मान लेते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेट दी ब्रिथ, लेट दी ब्रिथ के हिसाब से ही दिया ना इसमें, हाँ ब्रिथ दिया है। लेट दी ब्रिथ ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू एक्स। अगर ब्रिथ क्या है, ये ब्रिथ है, कितना है, एक्स है, तो लेंथ कितना होगा, तो बाय क्वेश्चन लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोल रहा है जो ब्रिथ है उसके 2 गुना से, ट्वाइस से 1 ज्यादा ये है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये हो गया इसका क्या, लेंथ हो गया। लेंथ कितना है, 2x + 1। क्लियर है कि नहीं? अब आते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दिया है, अरे 528 मीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है बच्चा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रिथ, क्या हो जाएगा, लेंथ 2x + 1 और ब्रिथ कितना है, x इक्वल टू हो जाएगा 528। यूनिट छोड़ दीजिए, अब आगे बात कर लेते हैं। x इंटू 2x दैट इज 2x² प्लस x हो गया, इस 528 को इधर ले आइए, -528 इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से, क्या ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बस अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करने आपको आ जाएगा ना बच्चा, तो x का वैल्यू मिल जाएगा। अगर x का वैल्यू मिल जाएगा तो ब्रेथ मिल जाएगा, और अगर ब्रेथ मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक लेंथ मिल जाएगा। देखिए लेंथ क्या है, 2x + 1 है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? तो ये बनाना था, अभी आपको सॉल्व नहीं करना है। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। 2 का 2 क्या कह रहा है, सिचुएशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। 2 इंटीजर है और दोनों लगातार है, और दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 306 है। लेट 1 पॉजिटिव इंटीजर बी x। हम एक इंटीजर क्या मान लिए, x। तो बोल रहा है 2 लगातार, तो इसके बाद वाला इंटीजर क्या होगा बच्चा, x + 1, एक ज्यादा होगा उससे। यस सर, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, बाय क्वेश्चन 2 लगातार मतलब x एक है, और इसको प्रोडक्ट कर देंगे किससे, x + 1 के साथ, तो क्या आएगा 306, सीधा सीधी। तो x इंटू एक्स x² माइनस x सॉरी प्लस x, और ये इधर आएगा तो -306 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? बस बात खत्म हो गया, यही तो बनाना था, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का 2। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 में हम आते हैं, क्या कह रहा है देखिएगा। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन का माता 26 साल उम्र में ज्यादा है, किससे, रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अभी से 3 साल के बाद इन दोनों के एज के जो प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे, 360 होंगे। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। तो आप एक काम कीजिए, रोहन का प्रेजेंट एज मान लीजिए। कितना मान लीजिएगा, x मान लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज x। ठीक है, अभी कितना एज है उसका, x है। तो बोल रहा है बच्चा कि रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो उसका मम्मी का उम्र कितना होगा अभी, 26 साल, इससे ज्यादा। सो हिज मदर्स एज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x + 26। ये एज हो जाएगा उसका मम्मी का। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा।
अब क्या कह रहा था, प्रोडक्ट देयर एजेस। अब इसको मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा ध्यान से, क्योंकि आगे क्या कह रहा सुनिए बढ़िया से। द प्रोडक्ट देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल के बाद जो एज होगा इन दोनों का, उनके एज को प्रोडक्ट करने से, मल्टीप्लाई करने से 360 होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हम यहां लिखेंगे आफ्टर 3 years रोहन्स एज, रोहन्स एज, रोहन का एज कितना हो जाएगा, अभी x है तो 3 साल बाद x + 3 हो जाएगा। अच्छा, हिज मदर्स एज कितना हो जाएगा, उसका मम्मी का एज अभी कितना है, x + 26 है, फिर 3 जोड़ देना है, 3 साल बाद ये उम्र हो जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं आया? अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, बाय क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अब जो उम्र है इसका प्रोडक्ट करने से, दैट इज x + 3 को अगर आप प्रोडक्ट करेंगे x प्लस कितना से, 6 7 8 9 29 के साथ, तो कितना आएगा 306 आएगा, सॉरी 360 बोला है, 360 आएगा। क्लियर है? समझना जरूरी है चीजें। अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे, x × x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 9 27 2 3 दूनी 6 7 8 87 इक्वल टू 360। बोलिए क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब यहां से क्या करेंगे ना, x² प्लस 29 और 3 ऐड कर देंगे तो 32x हो जाएगा, अब प्लस 87 हो जाएगा माइनस 360 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां जगह नहीं है बच्चा, अब हम यहां बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। बोलिए क्लियर है यहां तक? अब यहां पे हम लिखने जा रहे हैं क्या ना, x² प्लस 32x, ठीक है। अब देखिए यहां 360 है और 87, उसको घटा दीजिए, 360 में से 87 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 3, यहां से 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कितना आ जा रहा है 7, और यहां से कितना आ जा रहा है 2, माइनस में 273 इक्वल टू 0। यही तो क्वाड्रेटिक है। अब इसको सॉल्व करने अगर आ जाएगा तो x का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, और x का वैल्यू अगर आप निकाल लीजिए, रोहन का प्रेजेंटेज निकल जाएगा, मदर्स का प्रेजेंटेज निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आसान है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कंडीशन को बढ़िया से समझिए, उसके बाद जो है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब बिना वेलोसिटी, स्पीड बदले वो चलता है, कितना चलता है लगातार 480 किलोमीटर्स चलता है। ओके, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड उसका जो अभी है स्पीड उससे 8 किलोमीटर पर आवर कम होता तो क्या होता है, बोल रहा देन इट वुड हैव बीन टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस मतलब 480 किलोमीटर कवर करने में उसको अभी जो टाइम लग रहा है उससे 3 घंटा ज्यादा समय लगता है। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड ऑफ द ट्रेन आपको पता करने के लिए बोल रहा है। फिलहाल आपको पता नहीं करना है, आपको क्या पता करना है, आपको सिर्फ इक्वेशन बनाना है, सॉल्व करने तो हम सीखेंगे। तो हम पहले मान लेते हैं ये 4 नंबर है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अभी ट्रेन का स्पीड कितना है मान लिया, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर करना है, 480 बोला है, 480 मीटर, 480 किलोमीटर। ओके, किलोमीटर है, टेंशन नहीं है, नहीं तो फिर उसको किलोमीटर में बदलना पड़ता। टाइम निकालो कितना टाइम लगेगा ना, टाइम टेकन टू ट्रेवल कितना 480 किलोमीटर। कितना टाइम लगेगा 480 किलोमीटर चलने में? टाइम इक्वल टू क्या होता है, चलो बच्चा लोग ध्यान दो, क्या होता है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर टाइम निकालना तो टाइम को इधर ले जाओ, स्पीड को इधर ले आओ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर, और स्पीड तुमने कितना माना है x किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर काट दो बच्चा, कितना आ जाएगा
ना 480 डिवाइड बाई एक्स, और ये एच ऊपर चला जाएगा तो आवर ऊपर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अगर स्पीड ट्रेन का क्या है, एक्स है, तब का ये कंडीशन। अगर बोल रहा है स्पीड अगर जो है उससे 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, सेकंड कंडीशन, इन सेकंड कंडीशन, इन सेकंड कंडीशन। एक दूसरा कंडीशन दिया है कि अगर स्पीड इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन, भाई साहब ट्रेन का स्पीड क्या हो गया, अभी अगर x है तो इससे अगर 8 किलोमीटर पर आवर घटा दिया जाए, ठीक है, तो अभी स्पीड कितना मान लिए, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, देन टाइम टेकन, देन करके यहां लिख देते हैं, देन टाइम टेकन टू ट्रेवल सेम डिस्टेंस बोला है रे 480 किलोमीटर। इतना ही डिस्टेंस चलने में आप कितना टाइम लगेगा, फिर से फॉर्मूला वही, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर है, स्पीड कितना लिया है, अब 8 किलोमीटर कम है पहले से, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर कट जाएगा, आवर आएगा, ऊपर करके लिख देते हैं 480 डिवाइड बाई x माइनस 8 आवर, ये है टाइम। बोलिए क्लियर है कि नहीं? अभी भी गलत है। बोला है कि 480 किलोमीटर अगर चलना, सेम डिस्टेंस चलना है ना, तो 3 घंटा ज्यादा समय लगेगा, पहले जितना लगता था उससे 3 घंटा ज्यादा समय लगेगा। तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? बोल रहा है अगर आपको ये स्पीड रहा तो जो पहले लगता था टाइम उससे 3 घंटा ज्यादा समय लगेगा। यहीं पे बच्चे गलत करते हैं, इसीलिए हमने जानबूझ के ये काम किया। क्या करोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दोगे, स्पीड तुम्हारा ये दिख रहा है, कर दोगे, काम खत्म। लेकिन यहां लैंग्वेज में बोल रहा है कि क्या होगा कि जो भी टाइम लगता था उससे कितना टाइम ज्यादा लगेगा, 3 घंटा ज्यादा लगेगा। तो ये तो नहीं होगा बच्चा, क्लियर है कि नहीं? ये तो नहीं होगा। फिर क्या होगा, 3 घंटा ज्यादा कर दो, पहले जो टाइम था क्या था टाइम ना सर 480 बाई एक्स था, अब इतना टाइम तो लगेगा ही, साथ में 3 घंटा और ज्यादा टाइम लगेगा, इतना आवर्स होगा, सीधा सीधी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये लिखना पड़ेगा। क्लियर है? ये सही है। ठीक ठीक है। आपको क्या, अब डिस्टेंस निकाल दिए, टाइम निकाल दिए, ठीक है, टाइम निकल गया आपका। अच्छा ठीक है, अब क्वेश्चन से आते हैं, बाय क्वेश्चन। देखो स्पीड कितना है, इतना है, तो हम लिख रहे हैं स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस। कोई दिक्कत? स्पीड कितना है 8 x माइनस 8, ठीक है, किलोमीटर पर आवर है, और यहां आर है तो कट जाएगा दोनों। स्पीड टाइम को लिखते हैं यहां पे कितना है ना 480 बाई एक्स प्लस 3, ठीक है। देखो बाबू यहां आवर्स है और यहां किलोमीटर पर आवर है, आवर कट जाएगा, क्या बचेगा ओनली किलोमीटर। डिस्टेंस तो किलोमीटर में ही होगा ना, वैसे कितना किलोमीटर है, अरे टोटल डिस्टेंस कितना है 480, सेम डिस्टेंस बोला है तो 480 लिख दिया हमने, यूनिट सब छोड़ दिया, खत्म। आगे का कहानी बता रहे हैं। अब मल्टीप्लाई कीजिए x इंटू दिस, तो देखिए x है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 480 डिवाइड बाई x, x कट जाएगा, कितना बचेगा ओनली 480, ठीक है। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस 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 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x। आगे बढ़े, दिस इंटू दिस, प्लस माइनस माइनस, 480 इंटू 8 डिवाइड बाई क्या होगा x, फिर प्लस माइनस माइनस 3 24 24 इक्वल टू 480। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? आगे बात करें। अब इस चीज को सॉल्व करना होगा, बताइए जरा। यहां भी 480 है, इधर भी 480 है, दोनों प्लस में है, क्या करेंगे कैंसिल कर देते हैं। यहां बच रहा आपका 3x, यहां बच रहा आपका, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, यहां से क्या हो जाएगा 0 8 8 64 6 4 8 32 33 34 35 36 37 38 3840
डिवाइड बाई एक्स और माइनस 24 इक्वल टू क्या हो गया 0। इधर कट चुका है, कुछ नहीं है। बोलो याद तक ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हो सकता है ये मार्कर का इंक जो है खत्म हो गया है, अब थोड़ा सा दूसरा इंक से कर देते हैं। देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। भाई डिनोमिनेटर में जो x है ना, इसको खत्म करो। एक काम करो, सभी से तुम x मल्टीप्लाई कर दो, सभी से x गुना कर दो। कोई दिक्कत है? गुना करो, इससे भी x क्या हो जाएगा, तो 3x पहले से है तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। इससे भी x गुना करो, क्या हो जाएगा, x नीचे है और x ऊपर से कट जाएगा। बोलो हाँ कि ना। इतना तो समझ में आता है। डिवाइड में x लिखते हैं, इंटू x लिखते हैं तो कट जाता है, छोड़ दिए उसको। माइनस 24 से भी x को मल्टीप्लाई करो तो 24x इक्वल टू क्या है 0। 0 से भी x को मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 0। अब आगे देखिएगा ध्यान से, इसको सेट करके लिख दीजिए 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ अब आप क्या कर सकते हैं ना, 3 कॉमन लेकर के कर सकते हैं, लेकिन यहां से 3 कॉमन जाएगा कि नहीं देख लीजिएगा। बाकी यहां से तो जाएगा, यहां से जाएगा। बाकी समझ में आ गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आगे हम प्रोसीड करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा। क्लियर है कि नहीं? तो आज का इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने इक्वेशन बनाने सीखा और पहचानने सीखा कि वेदर द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। क्लियर है कि नहीं? तो ये एक्सरसाइज आपका क्या था, एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुका है। आगे जो सॉल्यूशन होगा इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पहले उनको सीखेंगे और फिर कुछ एग्जांपल्स भी उसके थ्रू देखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।